Hello. Today we are going to solve starter 116, and our first question will be access control. So they have given very big uh, problem statement, so we are not going to read out that one. I will explain you question first and then we will jump to the solution. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वी हैव अ बाइनरी स्ट्रिंग, तो उसके एलिमेंट लाइक 1 0 0 1 0 लाइक 0101, तो उसके सारे एलिमेंट 0101 है और ये वन दिखाता है. एंड वन मोर थिंग, सो द क्वेश्चन इज दे विल गिव यू वन स्ट्रिंग और एक वेरिएबल तुम्हें मिलेगा एक्स, और तुम्हारे पास है एक एक्सिस कार्ड. तुम्हारे पास एक्सिस कार्ड में कुछ बैलेंस रहेगा. सपोज तुम्हारा करंट बैलेंस है वी, ठीक है. और तुम जब भी, ये वन बता रहा है कि जब भी तुमको वन मिलेगा तो तुम्हारा, इट डजेंट मैटर व्हाट वाज योर प्रीवियस वैल्यू ऑफ वी, तुम्हारा वैल्यू जो एक्स में वी में एक्स असाइन हो जाएगा. और जब भी तुम्हारा जीरो आएगा तो तुम्हारा ये वैल्यू एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा. दैट्स मीन वन का मतलब तुम्हारा वैल्यू एक्स से रीस्टार्ट हो जा रहा है. मतलब तुम्हारा जो भी वैल्यू है उसमें एक्स एक्साइन में, मतलब तुम्हारे सपोज तुम्हारे वी में पहले है 5, तो तुम्हारा वी 5 से होके एक्स हो जाएगा, ठीक है. और जब भी तुम्हारा जीरो रहेगा तुम्हारा वी का वैल्यू एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा. ये तुम्हारे कार्ड के साथ फीचर है. तो तुम्हें ये करना है कि तुम्हें ये स्ट्रिंग ट्रेवर्स करना है. और इन क्वेश्चन लैंग्वेज ये कह रहे हैं कि तुम जब भी जीरो का मतलब है तुम ये कार्ड को यूज कर रहे हो और उसमें से एक तुम्हारा बैलेंस कम हो रहा है. फिर तुम्हारा जीरो है, तुमने कार्ड को यूज किया, तुम्हारा एक का बैलेंस कम हुआ. और तुम्हारा वन आया, तुम्हारा बैलेंस रिस्टार्ट हो गया एक्स से. सपोज तुम्हारा एक्स इजकल टू 5 है. तो पहले तुम्हारा वैल्यू, तुम आए, तुम्हारा शुरू में तुम्हारा बैलेंस जीरो रहेगा, तो तुम्हारा बैलेंस हो गया 5, ठीक है. अब ये आ गया, तुम आगे बढ़े, तुम्हारा आया जीरो, तो ये 5 से घट के तुम्हारा हो गया 4. फिर तुम आगे बढ़े, तुम्हारा फिर आया जीरो, तो तुम्हारा वैल्यू 4 से घट के हो गया 3. फिर तुम्हारा वन आया, वन का मतलब तुम्हारा वैल्यू रीस्टार्ट हो जाएगा 5 से. दैट्स मीन नाउ योर वैल्यू इज 5. अगेन जीरो से घट के हो जाएगा 4. और यही प्रोसेस चलता रहेगा. तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा समय आएगा कि तुम जीरो पे जा रहे हो, मतलब तुम्हारी करंट वैल्यू, स्ट्रिंग करंट वैल्यू है जीरो, और तुम, इसका मतलब तुम कार्ड को यूज करने जा रहे हो लेकिन तुम्हारा पहले से तुम्हारे कार्ड के बैलेंस जीरो है. दैट्स मीन सपोज तुम्हारा एक्स है, तुम्हारा 3, एक्स इजकल टू 3, और तुम्हारा स्ट्रिंग है 1 0 0 0 एंड 0 अगेन 1. तो पहले तुम्हारा एक्स का वैल्यू, ठीक है. तो तुम्हारा करंट बैलेंस जो है शुरू में जब भी तुम स्टार्ट करने जाओगे तुम्हारा करंट बैलेंस रहेगा जीरो. अब तुम स्टार्ट किए, तुम्हारा वन हुआ, वन मिला, तो इसका मतलब तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा 3, ठीक है. उसके बाद फिर तुम्हारा आगे बढ़े, ठीक है. तुम आगे, तुम्हारा जीरो आया, तो तुम्हारा करंट बैलेंस जो बी है वो 3 से घट के हो गया तुम्हारा 2, ठीक है. तुम आगे बढ़े, तुम्हारा वन आया, इसका मतलब तुम फिर यूज करोगे, तुम्हारा घट के हो जाएगा 2, सॉरी 1. तुम्हारा हो जाएगा 1, ठीक है. तुम फिर आगे बढ़े, फिर तुमको जीरो मिला,
तुम्हारा वैल्यू चेंज होके हो जाएगा 0। अब फिर तुमको एक 0 मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा कार्ड का वैल्यू है वो पहले ऑलरेडी 0 था, तुम इसको घटा के -1 नहीं कर सकते। दैट्स द क्वेश्चन। तो तुम्हें बस ये देखना है कि क्या तुमको जो स्ट्रिंग तुमको दिया जा रहा है उसको ट्रेवर्स करते टाइम तुम्हारा वैल्यू कभी, तुम्हारा करंट बैलेंस माइनस होगा कि नहीं होगा। अगर तुम्हारा करंट करंट बैलेंस माइनस होने जा रहा है, दैट्स मीन दैट स्ट्रिंग इज इनवैलिड। तो तुम्हें उस कंडीशन में तुम्हें नो रिटर्न करना है। और अगर तुम सक्सेसफुली ट्रेवर्स कर ले रहे हो पूरा एरे, पूरा स्ट्रिंग, इन दैट कंडीशन योर स्ट्रिंग इज वैलिड, तो तुम्हें ट्रू रिटर्न करना, यस रिटर्न करना है। यही क्वेश्चन है। तो तुम एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जब भी कंजिक्यूटिव जीरो, जो कंजिक्यूटिव जीरो का लेंथ, ये हमारा कंजिक्यूटिव जीरो, मैक्सिमम कंजिक्यूटिव जीरो का लेंथ कितना है 4 है। तो जब भी कंजिक्यूटिव जीरो का लेंथ का वैल्यू तुम्हारे जो x है, जो तुम्हारा यहाँ पे x इजकल टू तुमको 3 दिया गया था, इस कंडीशन में तुम्हारा x इजकल टू 3 था। तो जब भी तुम्हारा करंट वैल्यू, तुम्हारे कंजिक्यूटिव जीरो की लेंथ की वैल्यू x की वैल्यू से ज़्यादा है, दैट्स मीन तुम्हारा बैलेंस तो 3 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। और तुम लगातार जब 3 से ज़्यादा लेंथ की तुम जीरो ट्रेवर्स करो तो हर बार तुम्हारा वैल्यू 1 से माइनस होगा, तो लास्ट में तुम्हारा वैल्यू निगेटिव चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारा स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगा। तो तुम्हें करना यह है कि हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मैक्सिमम जीरो कंसेक्यूटिव जीरो लेंथ कितनी है। अगर उसकी लेंथ की वैल्यू x से ज़्यादा है, दैट्स मीन दैट स्ट्रिंग इज इनवैलिड, अदरवाइज that string is valid. So we will return, if we have valid string then we will return yes, otherwise we will return 0, sorry, otherwise we will return no. तो इसका एक तरीका हो सकता है कि तुम कंसेक्यूटिव जीरो लेंथ सर्च करो और उसकी वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है, अगर वो x से ज़्यादा है तो तुम अकॉर्डिंगली तुम चेक कर लोगे। तो मैं उसके मूड में नहीं था, मैंने क्या किया कि मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग में जो x+1 लेंथ की, सपोज उस स्ट्रिंग में x+1 लेंथ की जीरो अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं एक सब स्ट्रिंग तैयार करूंगा। सब स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, उसमें मैं एक बनाऊंगा x+1 लेंथ की जीरो मैं असाइन उसमें कर दूंगा। जीरो जो रहेगा वो x+1 टाइम वो रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसी कोई स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, दैट्स मीन दैट इज इनवैलिड, अदरवाइज दैट इज वैलिड। तो ये इसका छोटा सा कोड है। ये हुआ सबमिशन पार्ट, सॉरी, सबमिशन पार्ट। सो that is taking test cases. These are for the dealing with test case. We are taking two input n and x and representing what is the length of the string that we are not using anywhere, and x is what will the value that will assign to when you will, whenever you do restart, मतलब जब भी तुमको 1 आता है तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी। You can't store the value whenever you got 1, whatever was your previous value, तुम्हें तुम्हारा वैल्यू x हो जाएगा। और जब भी तुम जीरो आओगे तुम्हारा वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। एंड वी आर टेकिंग x ईयर। अब मैं एक सब स्ट्रिंग बना रहा हूँ जिसका नाम मैं जीरो दे रहा हूँ। उसका लेंथ रहेगा x+1 और उसमें सारी वैल्यू रहेंगी जीरो। और मैं चेक करूँगा क्या ऐसी सब स्ट्रिंग हमारे वैल्यू में फाइंड है कि नहीं है। अब वन मोर थिंग्स, अगर तुम्हारा स्ट्रिंग पहले से ही जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम्हारी स्ट्रिंग पहले से जीरो से स्टार्ट हो रहा है और तुम्हें पहले से कोई वैल्यू नहीं, क्रेडिट तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का स्कोर शुरू में जीरो है, तो जब तक 1 नहीं आएगा तुम्हारे कोई वैल्यू मिलेगा नहीं। तो शुरू में ही तुम अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज करोगे तो वैल्यू जीरो से घट के -1 हो जाएगा, तो वो इनवैलिड है। अदरवाइज हमें अगर ये x+1 लेंथ की जीरो की सब स्ट्रिंग तुम्हारी एरे मिल जाती है तो तुम वैल्यू रिटर्न करोगे नो, अदरवाइज यू विल रिटर्न एस। दैट द स्मॉल कोड। I'll put the code in description, and if you'll ask, I'll put code in multiple language
तो अकॉर्डिंग टू कमेंट आई विल डू दैट। थैंक्स।